नमस्ते। आप सब देख रहे हैं दी ललन टॉपर। इस वक्त हम मौजूद हैं IIFA में, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एकेडमी, और ये है हमारे मेट्रो स्टेशन साकेत के पास। और यहाँ पे इस कॉलेज में फैशन की पढ़ाई होती है। उसके अलावा यहाँ पर प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग की प्रोग्रामिंग भी होती है, वहाँ के उसके कोर्सेज भी चलते हैं, और उसके अलावा चलते हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग के कोर्सेज। और दी ललन टॉप फेसबुक के साथ मिलकर दिल्ली चुनाव के दौरान वर्कशॉप कर रहा है, और ऐसी ही एक वर्कशॉप हम यहाँ पे करने वाले हैं। मेरे आसपास यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तकरीबन 70 से 80 के आसपास स्टूडेंट बैठे हुए हैं। तो अब हम इनसे जानेंगे कि इन्हें डेली लाइफ में कैसी कैसी फेक न्यूज़ मिलती है और उसे ये कैसे डिबंक कर सकते हैं। तो आप सब तैयार हैं? आवाज़ नहीं आ रही है? ओके, थैंक यू। सो ये जो सामने लिखा हुआ, क्या आप पहचानते हैं इसे? क्या लिखा है? फेसबुक। आप में से कितने फेसबुक यूज़र हैं? बस हाथ उठाइए ना, ऐसे पता चले। ओके, मैं भी हूं, मैं भी हाथ खड़ा कर रहा हूं। ठीक, फेसबुक को आप सब जानते हैं, ठीक है। और आज का एजेंडा हम जिस पे बात करने वाले हैं वो ये है कि सच क्या है, झूठ क्या है, राय क्या होती है और अफवाह क्या होती है। आपको इसके बीच में अगर फर्क पता होगा तो आप जो डेली आपके व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं या जो आपके फेसबुक मैसेजेस आते हैं वो सच्चे हैं या झूठे हैं, ये आप पता कर पाएंगे। ठीक है, तो हम इस पे आज बात करने वाले हैं, और गलत खबर भेजने का असर क्या होता है ये भी हम जानेंगे। ठीक है, फेक और फैक्ट। फैक्ट यानी तथ्य, सच्ची बात अगर कोई है तो वो तथ्य है, और उसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए तो वो फेक न्यूज हो जाता है, झूठी खबर बन जाती है। ठीक है, सच यानी फैक्ट्स, राय यानी ओपिनियन, और अफवाह यानी र्यूमर्स। अच्छा, फैक्ट तो हम सबको पता है कि रोज सुबह होती है, सूरज उगता है। सूरज किस तरफ से आता है? पूरब से उगता है ना। ये फैक्ट है, प्रमाणित सत्य है, इसको कोई नकार नहीं सकता। ठीक है, इसके बाद आता है ओपिनियन। ये ओपिनियन किसी की राय हो सकती है ना। यमुना प्रदूषित नदी है, मेरी अगर ये स्टेटमेंट है तो इस पे हो सकता है आप इस बात से सहमत हो, सहमत नहीं भी हो सकते हैं, है ना, क्योंकि यमुना हर जगह प्रदूषित नहीं है। दिल्ली में प्रदूषण है यमुना में, लेकिन यमुना जहां से निकलती है वहां प्रदूषण नहीं है। तो ये मेरी एक राय हो सकती है, या फिर मैं अधूरी स्टेटमेंट दे रहा हूं जब तक ये बात पूरी ना बोलूं कि यमुना दिल्ली में प्रदूषित है। ठीक है, और इसके बाद है अफवाह। चोटी कटने वाली अफवाह किस किस को पता है ना? अच्छा, बच्चा चोरी की अफवाह किस किस को पता है? सबको पता है ना। अब कुछ सवाल हैं, मैं चाहता हूं इस सेशन को ना हम एंगेजिंग रखेंगे, तो मैं चाहता हूं आप जो मैं सवाल यहां पे लिखा हुआ है आप उसका जवाब दें। ठीक है, सवाल है कि दिल्ली उत्तर भारत में है, किसी को कोई शक? दिल्ली पक्की बात है उत्तर भारत में है। सहमत कौन कौन है इससे? 2-3 हाथ नहीं दिख रहे पीछे। आप सहमत नहीं है? ठीक है, सभी सहमत हैं कि दिल्ली। ठीक है, और क्या ये बात ठीक लिखी है? दिल्ली और मुंबई भारत में 2 शहर हैं, ठीक बात है? दिल्ली और मुंबई भारत के 2 शहर हैं, पक्की बात है? ठीक है। दिल्ली में बहुत शोर है। अच्छा, ये आप सहमत है सारे इससे? अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैं ना आप दिल्ली में एक हिस्सा आता है यमुना खादर का, ठीक है, यमुना के किनारे का, वो ना गांव जैसा है, 2-3-4 किलोमीटर का एरिया है, पूरा लश ग्रीन, हरा भरा है ना। तो मैं, हाँ, खेत भी हैं उसमें, हाँ, बड़ा अच्छा इलाका है। मेरा बड़ा मन लगता है, मैं गांव का रहने वाला हूँ एक, तो मैं कभी कभी हो आता हूँ वहाँ पे शोर आपको महसूस नहीं होगा। तो आप सब कहते हैं कि दिल्ली में शोर है, मैं भी काफ़ी हद तक इस बात से सहमत हूँ, लेकिन दिल्ली का कुछ ऐसा हिस्सा भी है जहाँ पर शोर नहीं है, और मेरी तरह के कुछ और लोग होंगे जो इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि दिल्ली में शोर नहीं है, लेकिन आपका कहना है कि है। तो ये क्या हुआ? राय हुई है, ये ओपिनियन है। आपका और मेरा अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। ठीक है, मुंबई एक छोटा शहर है, छोटा सा शहर है। क्यों, बड़ा है? तो ये तथ्य गलत है, ये बात गलत है, ये गलत बात है ना, ये झूठ है। आपने पहचान लिया, थैंक यू। इसके बाद है सरकार मुंबई शहर का नाम बदलने वाली है। क्यों? आपको कैसे पता? भाई आपने देखा? आपको ऐसी खबर आई?
क्योंकि न्यूज में नहीं आई है ना, ये बड़ी बात हो जाती है अगर कहीं का नाम बदला जाता। बीते दिनों किस जगह का नाम बदला गया है? गुड़गांव का, गुरुग्राम हो गया ना, अपने दिल्ली के बगल में ही है। ठीक है, तो आप समझ गए कि सच क्या है, अफवाह क्या है और राय क्या है। ठीक है, ये साबित होगी बात है ना। आप ये तस्वीर देखिए, ये बाबुल सुप्रियो हैं, केंद्र में राज्य मंत्री हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया है कि ये किसी एयरपोर्ट की नहीं, किसी लंदन या न्यूयॉर्क के किसी एयरपोर्ट की नहीं है, ये नया बना है एक राजकोट में बस स्टैंड। राजकोट जो गुजरात में है, वहां का एक बस स्टैंड है और उसका जो उद्घाटन हुआ है, ये वो जगह है और वो तस्वीर है। आपको लगता है ये ठीक है? जिनको लगता है ठीक है वो हाथ खड़ा करें। ओके, आपको लगता है 3 4, ठीक है। और जिनको लगता है ये ठीक नहीं है वो हाथ खड़ा करें। ठीक है, 5 6। मैं बाकी से पूछूंगा नहीं क्योंकि बाकी कंफ्यूजन में है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम कंफ्यूजन दूर करेंगे, इसलिए आपके बीच में हूं। इस बात पे किसी को शक है कि 2000 के कालाधन पकड़ने के लिए 2000 के नोट में चिप लगी है? क्या नहीं लगी है? अच्छा, लगी हुई है, चिप लगी है। ये कह रहे हैं बीच में चिप लगी हुई है। ठीक है, पहचान लीजिए, चिप लगी हुई है। ठीक है, चलिए। अच्छा, कभी आपके मेरे फोन पे बड़ी बार आता है, पता नहीं मुझे क्यों लखपति बनाने के लिए लगे हुए जबरदस्ती है। ये मुझे बार बार मैसेज करते हैं, कहते लकी लोटो आप $1 मिलियन जीत गए। ठीक है, मैं ठीक, यकीन माने मैं ठीक हिसाब भी नहीं कर पाता हूँ $1 मिलियन कितना होता है। ठीक है, भारतीय रुपए में कितना मिलेगा मुझे। और मान लो अच्छा कहीं मिल रहा हो तो रोज रुपए और डॉलर का दाम इधर उधर होता रहता है, तो एक दिन में ना लाख रुपए आगे पीछे हो जाएगा। खैर, तो कभी आपको मैसेज आया ऐसा? आया है आप सबको? ठीक है। और अगर जिसको मैसेज नहीं आया होगा अपनी ईमेल चेक करिए, ईमेल पे पक्का आया होगा। ठीक है, तो ऐसे मैसेजेस आते हैं। आपको लगता है ये ठीक होंगे? नो सर। इसमें एक राय है सबकी। किसी को लगता है ये ठीक होंगे तो हाथ खड़ा कर सकता है। किसी को नहीं लगता ना, सबकी एक राय है। अच्छा, मैं कहूं कि ये जो तीनों बातें हैं, ये तीनों बातें फॉल्स हैं, गलत हैं, झूठी हैं। ठीक है, अब जो ये पहला किस्सा है, दरअसल ये एक 3D प्रिंटिंग थी। जब अपन मशीन में बनाते हैं ना कि ये संभावित तस्वीर ऐसी होगी, ऐसा बनेगा। ठीक है, ये वो 3D प्रिंटिंग थी जिसे गलत समझ के ट्वीट कर दिया गया। उसके बाद का आपको तो पता है कि नहीं मिलते हैं किसी को भी $1 मिलियन ऐसे खाली बैठे घर पे, है ना। और तीसरा, सबको पता है कि 2000 के नोट में चिप नहीं है ना। ये तो प्रूव हो चुकी है बात, 2-3 साल हो गए। सो आप अंतर जान गए हैं अब तक कि सच क्या है, झूठ क्या है, राय क्या है और अफवाह क्या है। एक सवाल आपसे है मेरा कि आपका ऑनलाइन बिहेवियर और ऑफलाइन बिहेवियर आपको लगता है कि थोड़ा अलग होता है? व्हाट्सएप पे अगर आप अलग तरीके से बात करते हैं और आमने सामने आप अपने सहेली को मिलते हैं तो ठीक है। ये ज्यादातर इस हॉल में लड़कियां मौजूद हैं। मैं इनसे आपसे जानना चाहता हूं कि जब आपकी सहेली का, आपकी दोस्त से आप शाम में बात करते हैं, चिट चैट होती है, तो क्या जो यहाँ कॉलेज वाली चिट चैट होती है वैसी ही व्हाट्सएप पे होती है? क्यों, व्हाट्सएप में क्या दिक्कत है? सर, व्हाट्सएप पे हम दोनों के अलावा और कोई नहीं जानता कि सामने वाला सुन रहा है या नहीं, या फिर उनके बारे में हम पैकेजिंग कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, सेफ मानते हैं आप उसे। ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ, पर आप जब ये सामने बात करते हैं और व्हाट्सएप पे बात करते हैं तो अलग अलग है ना दोनों का एनवायरनमेंट। शायद उसमें मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना, शायद आप मेरी राय से इत्तेफाक भी रखते हो कि ये इसलिए है क्योंकि हमें टोटल उस समय रिस्पॉन्स नहीं मिला, प्रतिक्रिया नहीं उस समय मिल रही। या ऐसा भी हो सकता है कि लिखने वाले का जो तरीका है, जो वो बात कहना चाहते हैं, वो मजाक में उन्होंने कही और हम सोच रहे हैं कि वो सीरियस में, है ना। अगर सामने आपके सामने मैं मजाक कर रहा हूं तो काफी हद तक तय है कि आप समझ जाएं कि ये एक मजाक है। ठीक है, तो ये दिक्कत होती है और मुझे लगता है ये काफी लड़ाई झगड़े वाला काम भी है। जब कोई व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे आप कमेंटबाजी में मशगूल हो जाते हैं तो वहां पर ये दिक्कत आती है। ठीक है, सो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, आप सामने वाले की स्थिति समझें। ठीक है, हो सकता है कि वो मजाक ही कर रहा हो आपसे, है ना। हो सकता है वो जानबूझ के आपको गलत जानकारी नहीं दे रहा हो, लेकिन हो सकता है। तो यहां विचारशीलता एक शब्द लिखा है। विचारशीलता का मतलब यही है कि जो मैसेज आप देखें, जो संदेश आप पढ़ें, उसके बारे में सोचें, समझें उसे, जानें उसे। ठीक है, इस तस्वीर के बारे में कोई अपनी टिप्पणी देना चाहता है? मैं माइक लेके आना चाहता हूं आपके पास, कोई मुझे बताए। कोई भी? क्या है इस तस्वीर में? सर,
इसमें ये बताया गया है कि मतलब जो गलत बोलता है उसके ऊपर मतलब उंगली उठाई जाती है, आई थिंक। अच्छा, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। कोई और इच्छुक? यहाँ पे भी कोई एक्सप्लेन कर रहा था हाथों से ऐसे इशारे करके। आप बताएंगे? ठीक है। अच्छा, आप बताना चाहते हैं पीछे कि इस तस्वीर में क्या हो रहा है। बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। ठीक है, बताएंगे क्या है? सर इसमें मतलब इसमें ये एक दूसरे के लिए ब्लेम कर रहे हैं। मतलब इसमें ये बताया गया है कि पहले अगर किसी और में गलती निकालना है, सबसे पहले अपने आप को देखो। अच्छा, ऐसा बताया गया। Yes, चलो sir. ठीक है। और आप बोलना चाह रही थी ना, क्या नाम है आपका? रवीना। रवीना, हाँ जी, यस सर। बताइए। सर इसमें ये बताया कि लोग एक दूसरे पे उंगलियां उठाते हैं। हाँ, पॉइंट आउट कर रहे हैं ना। हाँ, पॉइंट आउट कर रहे हैं, अपने बारे में नहीं देख रहे पर दूसरे के ऊपर उंगली उठानी है। अच्छा। हाँ, ये नहीं देखते कि एक उंगली उसकी तरफ तो 4 उंगली हमारी तरफ भी है। ठीक है, तो इस तस्वीर में सब लोग एक दूसरे की तरफ पॉइंट आउट करते दिख रहे हैं। अब पॉइंट आउट करने के रीजन हो सकते हैं, पता नहीं किस बात पे इनका डिस्कशन हुआ होगा जब तस्वीर ली गई होगी ये, लेकिन एक दूसरे पे कर रहे होंगे। बट दोस्तों, ये मसला है नजरिए का। आप एक इंफॉर्मेशन को, एक जानकारी को कैसे देखते हैं, ठीक है? इनके लिए ये 6 लिखा हुआ है, उनके लिए 9 लिखा हुआ है, गलत कोई भी नहीं है। आप दोनों की सिचुएशन में जाके देखें तो नजरिया है इन दोनों का, आप देख सकते हैं, है ना? किसी भी तरीके से 6 भी दिख सकते हैं, 9 भी दिख सकते हैं। इस तस्वीर में आपको क्या दिख रहा है? बत्तख या खरगोश? खरगोश की टीम में जो है खड़ा करें अपना। बहुत काफी लोग ऐसे खरगोश वाले भी। अच्छा, बत्तख वाले कौन? बत्तख की टीम वाले कौन है? ठीक है। अच्छा, ठीक है। जो कहते हैं दोनों है वो ठीक है। तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा बत्तख, फिर दोनों बोलने वाले और फिर खरगोश बोलने वाले। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि तीनों तरीके के ओपिनियन रखने वाले यहां पे लोग मौजूद हैं, ठीक है? इस तस्वीर के बारे में आपकी क्या राय है? ये फूलदान यानी एक फ्लावर पोट है या 2 चेहरे हैं? फ्लावर पोट वाले कितने हैं? नहीं, वो आप तो मुझे पता, पिछली बार भी आप दोनों वाले ही थे, ठीक है? मुझे ये बताइए, फ्लावर पोट के साथ वाले कितने हैं? कोई फ्लावर पोट इसको किसी को लग रहा हो? ये सर दोनों ही है। दोनों ही? अच्छा, आप भी दोनों हैं, दोनों वाले हैं, ठीक है। और 2 चेहरे, अच्छा, ज्यादातर 2 चेहरे पहली बार किसी ने देखा तो 2 चेहरे किसे दिखे थे? अच्छा, आपको 2 चेहरे दिखे थे। और पहली बार देखने पे ये फ्लावर पोट, ये फूलदान किसे लगा था? बड़े कम लोगों को ना। मुझे और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाना पड़ेगा अगली बार, ठीक है? तो विक्ट्री किन के लिए? विक्ट्री जिन्होंने इस बात को समझ लिया कि ये दोनों हो सकते हैं, मामला सिर्फ नजरिए का है, ओपिनियन का। खैर, अब आते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये फेक न्यूज का एक बेसिक ढांचा है। आपने एक्स एक्सिस वाले सबने 8वीं 10वीं में हमने सबने सवाल करे हुए हैं ना, वो कोऑर्डिनेशन वाले, ठीक है? इसमें बोला जा रहा है कि अगर सही बात गलत संदर्भ में पेश की जाए तब भी वो बात गलत है। अगर संदर्भ भी गलत है यानी रेफरेंस भी गलत है और बात भी गलत है, तब तो वो गलत है ही है। और तीसरा कि अगर रेफरेंस ठीक दे दें, मान लो तस्वीर के ऊपर के कैप्शन ठीक दे दें लेकिन नीचे तस्वीर उल्टी लगा दी तो गलत हो गया। ऊपर तस्वीर ठीक लगा दी, नीचे ऊपर कैप्शन गलत लगा दिए तो गड़बड़ हो गया मामला। तो असली बात यह है कि तस्वीर भी ठीक होनी चाहिए और हाँ, दोनों चीजें ठीक होनी चाहिए, तब वो ठीक न्यूज है, अदरवाइज वो गड़बड़ है, फेक न्यूज है किसी ना किसी तरीके से, ठीक है? सो आपके पास जब भी कोई जानकारी मिले, आप विचारशील हों, आप देखें समझे उसे और उसके बाद ही उस पर कोई फैसला करें। दूसरे की बात भी ठीक हो सकती है, उसका नजरिया भी समझें और उसकी सिचुएशन में अपने आप को रख के देखें कि वो ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है। यहां पे क्या बातचीत हो रही होगी? कोई मैसेज आया है, उस पर डिस्कशन हो रहा है। अच्छा डिस्कशन लग रहा है ना, गुस्से में कोई भी नहीं है। गुड। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? अच्छा, ये रिचार्ज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, इनकी भी किसी ऐसे ही मुद्दे पे मान लीजिए बातचीत हो रही है, तो कंस्ट्रक्टिव बैठ के अगर आप आराम से बात करते हैं, किसी टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, तो वो बेहतर रहता है, उससे आप किसी नतीजे पर पहुंचेंगे।
ठीक है। सो हमने अब तक क्या सीखा कि सच क्या है, झूठ क्या है, ठीक है। और आप सोचें समझे जब भी आपके पास कोई मैसेज आया, लेकिन सिर्फ सोचना समझना काफी नहीं होता, हमें कुछ तकनीकें, कुछ तरकीबें, कुछ टूल्स हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे जिससे हम पता कर पाएंगे कि ये इंफॉर्मेशन सही है या इंफॉर्मेशन गलत है, कोई झोल है इंफॉर्मेशन में। सो इसलिए आप कभी भी कोई इंफॉर्मेशन भेजें तो उससे पहले चेक करें कि वो कैसे हैं। अब बात आती है कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आ गई तो आप उस झूठी इंफॉर्मेशन को पहचानें कैसे कि ये झूठी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। पहली बात कि बड़ी हैरान कर देने वाली जो खबरें आती है ना, मैं बोल दूं कि एक दिन के अंदर 1.5 किलोमीटर लंबा पुल बना दिया गया, 2 किलोमीटर लंबा पुल बना दिया गया। अविश्वसनीय खबर है ना, यकीन करना मुश्किल हो जाता है पहली नजर में। बन सकता है, इंसान की कुव्वत से परे कुछ नहीं है, बन सकता है, लेकिन हो सकता है कि अविश्वसनीय चीजें होती हैं जिस पे हम विश्वास ना कर सकें, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई जानकारी आती है, जैसे इसमें उदाहरण के तौर पे दिया गया कि शुक्रवार को छुट्टी हो जाएगी 2018 की, मैं कह रहा हूं कि 2020 में भारत सरकार अगर बोल दे कि हर शनिवार छुट्टी हो, ठीक है, ऐसी खबरें आपको मिले, मतलब सरकार ना बोले लेकिन आपको दिखें ऐसा, आप यकीन मानेंगे? क्यों, छुट्टी मिल रही है, मान लेना चाहिए। अच्छा, चेक करेंगे आप उसे, कैसे चेक करेंगे? न्यूज पे आएगा, ठीक है। बहुत सारे सोर्सेज पे, बड़ी जगह पे उसके बारे में पब्लिश होगा, बड़ी खबर है। देखो, मुझे 2 दिन की, तो खैर मैं जहां काम करता हूं मुझे 2 दिन की छुट्टी मिलती है, लेकिन हर जगह नहीं मिलती है। और स्कूल में जब मैं था तो मैं भी 1 दिन की छुट्टी होती थी, चलो। तो ऐसा है कि अगर 2 दिन की छुट्टी होगी तो ये बड़ी खबर है और इसके बारे में लोग न्यूज में करेंगे। तो न्यूज में, अच्छा, अब न्यूज सही है या नहीं है कैसे पता करें? दरअसल आपको यूआरएल पता क्या होता है? जब आप अपने फोन में ब्राउजर में ओपन करते हैं तो ऊपर कुछ लिखा होता है ना, ऊपर लिखा होता है जैसे www.facebook.com, है ना। तो वो यूआरएल जो होता है वो एक कंपनी का नाम पता होता है इंटरनेट पे, ठीक है। आप में से कितने लोग हैं जो अपना नाम गलत लिखना जानते हैं? किसी में है ऐसी कला, मतलब जो अपना नाम गलत लिख लेता हो? ठीक लिखते हैं सारे? मैं भी ठीक लिखता हूं। तो आपको क्या लगता है जो इतना पैसा जिस कंपनी ने लगाया है, वो कंपनी अपना नाम गलत लिख देगी? ठीक लिखेगी ना। इतनी बड़ी कंपनी है, मान लो फेसबुक है, फेसबुक अपना नाम ऊपर यूआरएल में गलत तो कभी लिखेगा नहीं, ठीक है। तो कभी आपको दिख जाए कि www.facebook.3.com, तो पकड़ लेना वो झूठी वेबसाइट है, ठीक है। आप में से किसी के साथ ऑनलाइन शॉपिंग का फ्रॉड हुआ है? 100-500 रुपए मारे गए हो किसी के? अच्छा, आपका हुआ है, ठीक है, थैंक यू। आपने, पता है, मुझे रेस्क्यू कर लिया, नहीं तो मुझे अपना एक्सपीरियंस बताना पड़ता, मैं शर्मिंदा होता। खैर कोई बात नहीं, ये सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ था जब मैं कॉलेज के पहले साल में था। आपका नाम? नेहा फातिमा। नेहा फातिमा आपका नाम है? हाँ। ठीक है, क्या हुआ था? मैंने शर्ट्स मंगवाई थी और पुरानी शर्ट्स आ गई। अच्छा, चलो। इनके केस में पुरानी शर्ट्स आई थी, मेरे में पैसा ही नहीं दिया उसने। सफेद चूना लगा दिया मुझे, ठीक है। तो चलो, हुआ ये कि होता ये था कि यूआरएल के अंदर ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। फ्लिपकार्ट के स्पेलिंग या अमेजोन के स्पेलिंग में ना थोड़ा हेर फेर कर देंगे, ठीक है। amazon.3.com कर देंगे। फ्लिपकार्ट का FLIPKART, फ्लिपकार्ट की कंपनी का असल नाम है, उसे कर देंगे फ्लिप CART कर देंगे, ठीक है। वहां गड़बड़ कर दी, नई वेबसाइट बना दी, उस वेबसाइट पे आपको प्रोडक्ट दिखा दिए, वो प्रोडक्ट कभी आते नहीं और पैसे चले जाते हैं। मुझे एक किस्सा याद है, कुछ महीने पहले मैंने एक स्टोरी की थी। ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हैं शख्स, एक खाने के आउटलेट में वो मैनेजर का काम करते हैं। उनके अकाउंट में उन्होंने एक गाउन मंगाया था अपनी धर्मपत्नी के लिए। तो हालांकि मुझे, जब मैंने पढ़ा कि उन्होंने गाउन मंगाया, मुझे अच्छा लगा कि चलो इतना को ख्याल करता है। तो उन्होंने मंगाया था गाउन अपनी पत्नी के लिए, लेकिन हुआ ये कि उन्होंने ऐसी ही कोई चलती फिरती वेबसाइट थी उससे, ठीक है, हाँ, ब्लूजबेरीज कुछ ऐसा नाम था उस वेबसाइट का। उन्होंने 700 रुपए का गाउन मंगाया, उनको मिला एक चमचमाता हुआ रेशम का कपड़ा, ठीक है। कपड़ा भेजा और उस कपड़े की लंबाई थी तकरीबन 2 हाथ, ठीक है। तो वो चमचमाता हुआ कपड़ा उन्हें गाउन की जगह मिला। अब हुआ ये कि उन्होंने इसके लिए रिफंड मांगा।
कंपनी वाले कहते हैं बिल्कुल आपके साथ गलत हुआ, आपको रिफंड मिलना चाहिए, आप खाता नंबर बताओ। उनने खाता नंबर बता दिया। एक जगह 7 साल नौकरी करने के बाद उनके पास कुछ ग्रेजुटी, कुछ पैसा आया था इकट्ठा जब उन्होंने नौकरी छोड़ी थी, 1,03,000 रुपए। ठीक है, जब वो खाता दिया उन्हें, उस कंपनी को, उस फ्रॉड वेबसाइट को खाता दिया अपना, तो उनके खाते से 1,03,000 रुपए निकाल लिए गए। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि ये फ्रॉड पकड़ना कितना जरूरी है और किस स्तर पे ये फ्रॉड हो जाता है। तो अगर उन्होंने यूआरएल को ध्यान से देखा होता, कंपनी का नाम अच्छे से देखा होता और विश्वसनीय कंपनी मान के काम किया होता, तब वो इस जाल में नहीं फंसते। ठीक है, तो अगली बार आप कभी भी, कोई भी आपको लगे कि बड़ी वेबसाइट है, मान लीजिए आज तक है, ठीक है, आज तक की वेबसाइट का नाम गलत, कभी आज तक अपना नाम गलत नहीं लिखेगा। मैं ललन टॉप से हूं, हमारा www.thelalantop.com है, तो मैं कभी भी ललन टॉप का नाम गलत नहीं लिखूंगा। बड़ी बड़ी सामान्य सी बात है, कोई अपना नाम गलत नहीं लिखता है। ठीक है, अगर आपको नाम गड़बड़ दिखे, फौरन वहां से टाटा बाय बाय करें, उस वेबसाइट पे ना जाएं, ना कुछ खरीदें और ना ही उसे उस वहां पर मौजूद किसी भी जानकारी पर विश्वास ना करें। ठीक है, और अक्षरों में गलती हो जाती है, और ऐसी वेबसाइट में क्या होता है, चीप सस्ते फॉन्ट इस्तेमाल किए जाते हैं अपनी खबरों के लिए या अपनी जानकारियां देने के लिए, तो आप उस पर भी यकीन ना करें। ठीक है, और जैसे सोर्स होता है किसी भी खबर का, किसी भी इंफॉर्मेशन का कोई सोर्स होता है। ठीक है, अब आप आते हैं, आपको आपके टीचर पढ़ाते हैं, तो उसका एक सोर्स, एक किताब है। ठीक है, आपके टीचर ने आपको पढ़ाने के लिए 5-7 किताबों से पढ़ा होगा और आपको एक अच्छी किताब वो सजेस्ट भी करते हैं कि आप इस किताब में से पढ़ सकते हैं, जिसमें मोटा माटी जानकारी, ज्ञान होगा। तो वो किताब एक सोर्स है। ठीक है, आपको वो सोर्स जानना चाहिए कि वो सोर्स ठीक है या नहीं है। हमेशा अक्सर क्या होता है, हम खबरें देखते हैं और खबरों को शेयर कर देते हैं उनका ऊपर का टाइटल, हेडलाइन देख के। ठीक है, हम सोर्स नहीं चेक करते। तो कभी भी कोई खबर आप शेयर करना चाहें तो उस वक्त आप जाएं, उस खबर को पूरा पढ़ें और उसमें बताएं कि किसके हवाले से, पीटीआई के हवाले से, एएनआई के हवाले से, आज तक के रिपोर्टर के हवाले से किसने वो जानकारी दी है। अगर आपको लगता है कि कोई नामी गिरामी शख्सियत है या कोई एजेंसी है, कोई संगठन है जिसने ऐसी इंफॉर्मेशन दी है, तब आप उस पर यकीन करें। अगर नहीं दी है तो बढ़िया, आप यकीन ना करें। ठीक है, आगे बढ़ें उस खबर को देख के। सो ये तो है स्टोरी का जो टेक्स्ट आर्टिकल का होता है। अक्सर हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप पे, फैमिली ग्रुप में कितने लोग हैं, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे कितने लोग हैं? शर्माइए मत, होते सब हैं। ठीक है, जब व्हाट्सएप इस्तेमाल करता घर वाले बना ही लेते हैं ग्रुप, मैं भी हूं, कोई बात नहीं, इस पे बाद में बात करते हैं। तो होता क्या है कि फोटो और वीडियो अक्सर आते हैं और ऑडियो मैसेजेस आते हैं। ठीक है, मैं आपको एक अफवाह के बारे में बताता हूं, व्हाट्सएप पे जो काफ़ी फैली थी, फेसबुक पर भी फैली। आपको बच्चा चोरी की अफवाह के बारे में पता है ना? एक कहानी नहीं है, सच्ची बात है, घटना है। तमिलनाडु में एक परिवार मंदिर का दर्शन करके लौट रहा था, गाड़ी थी अपनी, रास्ता भटक जाते हैं अक्सर छोटे मोटे इलाकों में अगर आप जाते हैं तो। वो वापसी में लौट रहे थे, किसी गांव के पास पहुंचे, उन्होंने पूछा, वहां से रास्ता पूछने के लिए वो उतरे थे, लेकिन कुछ बच्चे दिखे तो वो उन्हें प्रसाद जो मिलता है वो देने लगे, प्रसाद देने लगे। तो अक्सर ये अफवाह फैलाई जा रही थी कि वो बच्चों को लड्डू देते हैं या कुछ प्रसाद देते हैं, उसमें कुछ होता है, बच्चा बेहोश हो जाता है और वो उठा के निकल लेते हैं। ठीक है, उस गांव के लोगों तक ये व्हाट्सएप से जानकारी पहुंची थी और उन्होंने जब बच्चों को वो मिठाई देते हुए उस परिवार को देखा तो उन्हें कुछ भी दिमाग में और नहीं आया, सिर्फ ये आया कि ये बच्चा चोरी करने आए हैं। अब बच्चा चोरी की ये बात दिमाग में ट्रिगर कर गई, बढ़ावा दिया उसने और उस परिवार की हत्या कर डाली भीड़ ने। ठीक है, तो कभी भी कोई फोटो आए, कोई कुछ आए। एक और उदाहरण आपको देता हूं, मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में एक जगह है जावरा, वहां पे एक ना चरस गांजे वाला एक संगठन को पकड़ा गया होगा, गिरोह पकड़ा गया होगा। उस गिरोह के 24-25 लोगों की वो तस्वीर है। अब बच्चा चोरी से लेके घरों में डाकों तक की तस्वीरों को और ऐसे कई दावे उस तस्वीर को उठा के साथ कर दिए जाते हैं। उसे उठाते हैं और ऊपर नया दावा लिख के
बोल देते कि बच्चा चोरी का गिरोह है, ये वो है, जबकि वो नशा माफिया था छोटा मोटा कोई, ठीक है। तो उस तस्वीर को उठा के बार बार दिखा दिया जाता है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर ऐसी जानकारी आ रही है तो ये जानकारी सही होगी, जबकि ऐसा है नहीं, वो जानकारी सही नहीं है। तो इसको जांचने के तरीके यही हैं। आप कुछ भी, जैसे मान लीजिए मुझे तस्वीर दिख रही है, उदाहरण के लिए मैं कोई भी तस्वीर उठा लूं, जैसे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को सभी जानते होंगे आप में से, है ना। अब विराट कोहली ने इस शेप में बल्ला उठा के रखा है उसने रोहित शर्मा की तरफ, ठीक है। वो एक फोटोग्राफर ने सुंदर तस्वीर खींची है, लेकिन लोग आते हैं और चलाने लगते हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा में पंगा हो गया, कोहली ने रोहित शर्मा को बैट दिखाया, ठीक है। तो ये बिल्कुल स्टोरी अलग चली गई। लेकिन आप इसे जांच कैसे सकते हैं? इसे जांचने का तरीका है, आप गूगल इमेजेस पे जाइए, ठीक है, फोटो आपके पास होती है, उस फोटो को आप रिवर्स सर्च कर सकते हैं वहां पर जाके, ठीक है। गूगल इमेजेस, इसका पता है images.google.com, ठीक है। आप जाकर फोटो को अपलोड करिए वहां पर, ओके दबाइए, और आपको उसके नीचे के रिजल्ट दिख जाएंगे कि कहां कहां वो फोटो इस्तेमाल हुई है, और उसमें आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी सही इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप गूगल पर जाइए, सिंपल लिखिए विराट कोहली रोहित शर्मा पॉइंट्स बैट, कुछ ऐसा कोई भी 3-4 वर्ड लिख के कीवर्ड लिखिए, और आपको उससे जुड़ी कोई स्टोरी मिल जाएगी। वो क्यों मिल जाएगी? क्योंकि जिस भी न्यूज एजेंसी ने, जिस भी फोटो एजेंसी ने उस तस्वीर को खींचा होगा, वो एक डिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं अपनी स्टोरी के साथ, हमेशा अपनी उस तस्वीर के पीछे का कारण लिख के देते हैं वो, ठीक है, कि ये कहाँ की खींची हुई फोटो है, ये एम्स की फोटो है, ये सीपी की फोटो है, या किसी प्रैक्टिस सेशन की फोटो है जहां पर क्रिकेट टीम प्रैक्टिस कर रही है। तो वो इसका रीजन देते हैं कि क्यों है ये फोटो, ठीक है। वहां पर आपको सही जानकारी मिलती है। तो अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का कोई झगड़ा नहीं हो रहा था, वो एक सामान्य सी प्रक्रिया थी। विराट कोहली ने किसी और चीज के लिए ऐसे बैट किया था, लेकिन एक एंगल से फोटो खींची गई, अच्छी फोटो खींची गई अपनी तरफ से फोटोग्राफर के, लेकिन उसका गलत मतलब बना दिया गया। तो इससे क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको तमिलनाडु का केस बताया, जैसा मैंने आपको रतलाम जावरा मध्य प्रदेश का केस बताया, और जैसा मैं तीसरा जिक्र कर रहा हूं, ठीक है, इससे गलत जानकारी जाती है और आपने इसका नतीजा देख लिया। इसका नतीजा तमिलनाडु में परिवार को मौत के साथ चुकाना पड़ा था, है ना। तो हमें कभी भी ऐसी चीजों पर विश्वास करने की बजाय उसकी सोच विचार करना चाहिए और उसकी पड़ताल करनी चाहिए, ठीक है। तो छोटा सा काम आप भी कर सकते हैं, जब आपके पास कोई लिंक दिखे आपको, आप उस लिंक पे क्लिक करिए, उसके टाइटल को पढ़ के मत जाइए। हो सकता है आप 2 साल पहले कहीं 100 करोड़ रुपया जब्त हुआ हो, गुजरात में भी जब्त हुआ, आजकल खबर चल रही है गुजरात से 2 करोड़ रुपया पकड़ा गया, 100 करोड़ रुपया पकड़ा गया, 2000 के नोट पकड़े गए। तो आप देख लीजिए उसे कि वो अभी का है या पुराना है। आप उस पर क्लिक करके देखेंगे तो आपको सच्चाई पता चल जाएगी उसकी, कि क्या वो सही जानकारी है नहीं। तो इसलिए क्लिक जरूर करें लिंक पे, उस लिंक को पढ़ें, उसके बाद उसे शेयर करें, ठीक है। बिना पढ़े शेयर कभी ना करें। और एक अगर ऐसी कोई खबर आती है, बड़ी खबर होती है, तो उसे एक ही मीडिया एजेंसी नहीं पब्लिश करती है। अगर उसे ललन टॉप लिख रहा है तो वो कहीं आपको आज तक पे भी दिख जाएगी, वो आपको कहीं BBC पे भी दिख जाएगी। तो ऐसी जानकारियां, अगर कोई बड़ी जानकारी है तो हर कहीं उपलब्ध होती है, ठीक है। और इसके बाद कुछ सटायर पीस लिखे जाते हैं, व्यंग लिखे जाते हैं। तो व्यंग अक्सर झूठा नहीं, वो मजाकिया तौर पे लिखे जाते हैं ना, कि कुल्लू दिल्ली में इतनी ठंड हो गई कि लोग अब कुल्लू मनाली समझने लगे हैं ना, अब कंफ्यूज करने लग पड़े हैं लोग कि कुल्लू मनाली तो दिल्ली में हो गया टाइप का, ऐसे ऐसे चला देते हैं वो लोग, यकीन नहीं माने उस पर, ठीक है। कुछ जानकारियां होती हैं जानबूझकर इस तरीके की बनाई जाती हैं। और छोटी सी इंफॉर्मेशन है व्हाट्सएप के बारे में। व्हाट्सएप में 2-3 एक नया टूल आ रहा है, अभी कुछ दिनों में वो रोल आउट हो जाएगा, जिसपे वो फेक न्यूज़ बता पाएंगे आपको कि ये जानकारी जो आप फैला रहे हैं ये सही है या नहीं है, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक फॉरवर्डेड के बारे में अगर आप जानते होंगे, आपको फॉरवर्ड मैसेज का पता है? yes, कि जो फॉरवर्डेड मैसेज है उस पर पहले ही नेगेटिव होके चलें, ठीक है, कि ये भ्रामक जानकारी ही होगी। उसके बाद उसे पढ़ें। अगर आपको लगे कि उसमें तथ्य ऐसे लिखे गए हैं जो आपको कन्विंस करते हैं ये जानकारी सही है, तभी आप उस पर यकीन करें। अदरवाइज मान के चलें कि ये फॉरवर्डेड मैसेज फेक है, ठीक है। और ऐसा फॉरवर्डेड का निशान होता है जो आप सामने देख पा रहे होंगे, ठीक है।
ठीक है। और कोई भी मैसेज आप भेजें तो सोच विचार कर मैसेज भेजें, ऐसे ही नहीं, क्योंकि झूठी जानकारी फैलाना बड़ा आसान काम। जैसे बच्चा चोरी का केस था, उसमें बच्चों की बात है, बच्चे मासूम हैं, बच्चों से हम सब प्यार करते हैं, उनके बारे में कोई जानकारी आएगी तो लोग अक्सर यकीन कर लेते हैं। तो अगर परेशानी आए तो क्या करेंगे, तो देखना है कि आप क्या कर सकते हैं। पहली बात है, आप किसी ग्रुप में हैं तो आप वो ग्रुप छोड़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि फैमिली का ग्रुप है आप नहीं उसे छोड़ सकते, मैं नहीं छोड़ पाता हूँ, ठीक है, उसके रीज़न अलग है, मैंने म्यूट कर दिया हुआ है, तो आप भी कर सकते हैं। ऐसा ही अगली हमारी ये है कि कोई अगर अनवांटेड नंबर है तो आप उसे ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के इंटरेस्ट की चीज़ नहीं आती ना। अब जैसे मेरे साथ तो दिक्कत है कि हमें तो खबरों से जुड़ी हुई और बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं व्हाट्सएप पे ना, सारा दिन भिन बनाता रहता है फ़ोन ऐसे ही। तो अगर कोई किसी ऐप से ग्रुप में आप हैं जिसके आप नोटिफिकेशंस नहीं चाहते हैं तो आप उसे म्यूट कर सकते हैं। उसमें ऑप्शन होता है, 1 हफ्ते का ऑप्शन होता है शायद, हाँ 1 मंथ का, हाँ 1 वीक 1 मंथ और 1 ईयर का ऑप्शन होता है। तो आप उसे 8 घंटे का भी ऑप्शन एक होता है, तो आप उसे म्यूट कर सकते हैं और ग्रुप से बाहर भी आप आ सकते हैं। और कुछ नई चीज़ें अब जोड़ी गई हैं व्हाट्सएप के अंदर भी, जिसमें हम ग्रुप के डिस्क्रिप्शन के बारे में लिखा होता है, आपको पता चल जाएगा। अगर कोई अच्छा ग्रुप हुआ, काम का ग्रुप है, मान लो किसी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप है, तो वो लिखते होते हैं कि मान ये दी ललन टॉप का न्यूज़ ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसपे हम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, या किसी भी और संस्थान का, तो वो बताते हैं उसके बारे में। अगर कोई ऐसे बोगस ग्रुप है जिसका काम ही झूठी खबरें फैलाना है, कोई IT सेल वालों का ग्रुप है, तो समय से रहते वहाँ से अपना रास्ता बदल लें, ठीक है। और कुछ अनाउंसमेंट ग्रुप बना दिए जाते हैं। अनाउंसमेंट ग्रुप में होता है कि आप सिर्फ जो एडमिन है वही मैसेजेस भेजता है, एडमिन कंट्रोल उसे हम कहते हैं, ठीक है। और कुछ फैक्ट चेकर हैं, अपना नाम लिखना यहाँ पे अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना होता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। बूम लाइव, ऑल्ट न्यूज़ है, TV टुडे नेटवर्क है, ये सब जो फेक न्यूज़ है उसे मिथबस्ट करते हैं, डिबंक करते हैं और सही इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। जैसे जो भी इंफॉर्मेशन मान लो कहीं आती हैं किसी पे, तो उसे ये लगातार चैलेंज करते रहते हैं, बताते रहते हैं, सच्चाई उसकी जनता तक पहुंचाते रहते हैं। तो आप गाहे बगाए आपके पास दिन में समय मिले आपको कहीं, तो एक बार ललन टॉप का पड़ताल सेक्शन है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, हम लगातार करते रहते हैं। उसके अलावा और भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हमारे साथ इस तरीके का काम करते हैं, तो आप उनकी स्टोरीज पढ़ सकते हैं। और हमारी कोशिश रहती है, मेरी भी पड़ताल सेक्शन में जब मैं स्टोरी फाइल करता हूँ तो मेरी भी कोशिश रहती है और बाकी ऑर्गेनाइजेशन की भी कोशिश रहती है कि हम ऐसी स्टोरी फाइल करें अगर आप कि जब आप उसे पढ़ें और आप उसे उन स्टेप्स को रेप्लिकेट करना चाहें, आप खुद उन्हें आजमाना चाहें, तो आप आजमाएं और आपको यकीन माने इतनी आसानी से हमने वहाँ पर चीज़ें बताई होती हैं कि आप उसे खुद भी जान सकते हैं कि कैसे करें। तो कुल मिलाकर आप समझ गए हैं सच क्या है, झूठ क्या है, राय क्या है, अफवाह क्या है, क्लियर है? ओके। सो सामने वाले की स्थिति थोड़ा सोच के चलेंगे, उसे क्या नजरिया रहा होगा उनका इसे शेयर करते वक्त, है ना। और कुछ सुझाव और तरकीबें हैं, ठीक है। अब बाद में अंकल क्यों हंस रहे हैं इसका कारण बता सकते हैं आप मुझे, तो मैं फिर आपके सवाल जवाब लूं। फोन में देखकर हंस रहे हैं। फोन में देख के हंस रहे हैं। और सर जोक्स वगैरह कुछ कॉमेडी आ रहा होगा फोन में। कॉमेडी आ रही है, कोई और बताना चाहेगा पीछे आपकी तरफ? फनी वीडियोस देख रहे हैं। दरअसल मुझे पता नहीं, मुझे तो ये ऐसे मिली थी तस्वीर, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी समझ गए हैं कि अब फेक न्यूज़ से बचना चाहिए और बचना कैसे है, ठीक है। जो चीज़ें आपको बताई हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना इनको पता है, इसलिए अंकल स्माइल कर रहे हैं और कह रहे हैं अब मैं देख लूंगा कौन फेक न्यूज़ फैलाता है, ठीक है। तो अगर आपके किसी का कोई सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर कोई फेक न्यूज़ आपके फ़ोन में इस समय हो, और मैं कोशिश करूंगा अगर मुझे उसके बारे में जानकारी है तो मैं आपको इसी वक्त उसके बारे में बता सकूं, ठीक है। इसके अलावा कोई और कुछ जानना चाहता है, पूछना चाहता है फेक न्यूज़ के बारे में, सोशल मीडिया पे आप कैसे बचें उसके बारे में, इस अवेयरनेस कैंप का हमारा मकसद ही यही है, ठीक है। कोई पूछना चाहता है किसी भी सवाल पे तो पूछ सकता है मुझसे। किसी ने बोला मेरे व्हाट्सएप पे कुछ, क्या बताइए। अच्छा, ऐसे कोई ऐप भी होती है जो झूठी होती है, लाइक जैसे ब्लू व्हेल की एक गेम आई थी, उसमें ये भी था कि ये झूठी ऐप है, इसको डाउनलोड नहीं कर सकते, तो ऐसी कोई ऐप का भी कोई वेरीफाई कर सकते हैं? ठीक है। वो ब्लू व्हेल ही नाम था या कुछ और नाम था? हाँ
ठीक है, थैंक यू। तो एक्चुअली ये होता है कुछ जैसे उसके बारे में कही जा रही थी बातें कि वो सुसाइड को मोटिवेट करती है ना, वो उस तरफ ले जाती है लोगों को। तो सरकार क्या करती है कि ऐसी चीज़ों को प्ले स्टोर से ईजिली जो वहाँ से डाउनलोड हो सके वहाँ से हटा देती है, या जिस वेबसाइट पे वो अवेलेबल होगी वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन वो लगा देते हैं। ठीक है, तो अगर ये एक स्पेशल केस है, ये फेक न्यूज़ नहीं है और वेबसाइट झूठी नहीं है, उन्होंने गेम ऐसी बनाई है, हो जाती हैं, हो सकता है। देखिए वेबसाइट और ऐप में थोड़ा फ़र्क होता है। वेबसाइट ज़्यादा इजीली बना लेता है कोई, झूठी ऐप बनाने में थोड़ी सी मशक्क़त का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऐप जब आप इंस्टॉल करेंगे तभी वो आपके फ़ोन में आएगी, और वेबसाइट जो है वो तो आप विजिट कहीं कर रहे हैं तो कहीं पे क्लिक कर दिया आपने तो दूसरी वेबसाइट पे आपको ले जाता है ना, रीडायरेक्ट कर देता है ट्रैफिक को वो, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। पीछे कुछ कैसे पता करेंगे कि फेक वीडियो है? यूट्यूब पर कैसे पता करेंगे फेक वीडियो बना रहे हैं? ठीक है, ऐसा है कि अच्छा ऐसा है कि जो फोटो है, फोटो को पकड़ना कि ये सच्ची है झूठी है वो थोड़ा आसान काम है। वीडियो के मामले में क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे हम काम करते हैं तो एक इनविड नाम का एक टूल आता है ना, वो उस पर हम क्लिक करते हैं तो कुछ फ्रेम आते हैं, उसको रिवर्स सर्च करते हैं हम। स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए, मान लीजिए आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, आप वो स्क्रीनशॉट उठाएंगे और उसे गूगल पर रिवर्स सर्च करेंगे तो हो सकता है कि आपको उसके बारे में कहीं ना कहीं थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। गूगल के अलावा बिंग है, येंडेक्स है, ऐसे सर्च इंजन है जहाँ पे आप उस फोटो को अपलोड करेंगे और पता कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं फिर से कहता हूँ, किसी भी तकनीक से ज़्यादा बेहतर है इंसानी दिमाग। ठीक है, आप कोई भी खबर, चलता फिरता कोई चैनल है, किसी ने भी ऐसी कोई खबर डाल दी, आप उस पर यकीन ना करें। ठीक है, आप हमेशा कभी भी कोई वीडियो देख के चलें जिस पे ऐसा कोई बड़ा दावा किया जा रहा हो जो अविश्वसनीय दावा हो, उस पर ये मान के चलें कि ये दावा झूठ है। ठीक है, और उसके बाद अगर उसमें बोली गई बातें, उसमें बोले गए तथ्य आपको ठीक लगते हैं तब आप माने। ठीक है, अदरवाइज झूठ फैलाना बड़ा आसान है और वीडियो को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। आप जो प्रोफेशनली फैक्ट चेक नहीं करते उनके लिए दिक्कत वाली बात हो सकती है वीडियो को पकड़ना, लेकिन अगर कोई बोल ही दे कि उसने 6 मुंह वाला सांप देख लिया, या आप इतना बड़ा है कि एक अजगर है, अजगर ने बकरी का बछड़ा खा लिया, सॉरी यार मैं गलत बोल रहा हूँ, बकरी का बछड़ा बोल रहा हूँ, गाय का बछड़ा। ठीक है, बकरी का बच्चा, गाय का बछड़ा, सॉरी। तो वो ऐसा खा लिया, ऐसे कोई क्लेम कर दें और पता आप वीडियो पे क्लिक भी कर देते हो और आपको मिलता नहीं है उसमें, फिर आप गुस्से में आते हो वीडियो से बाहर, क्या है यार, क्या मूर्ख बना रहा है ना, ऐसा होता है। आप यकीन उन पे ना करें। कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन है, देश के मीडिया कुछ नामी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं ये नहीं कहता कि आपको जिनका छोटा यूट्यूब चैनल है उन्हें नहीं देखना चाहिए, लेकिन आप जब भी देखें तो एक पारखी नज़र से देखें, एक शक की निगाह से उन्हें देखें और ऐसा मान के चलें कि वो जो जानकारी आपको दे रहे हैं वो गलत है। अगर उसमें बोली गई बात इतनी कन्विंसिंग हो, उसमें तथ्य इतने अच्छे हों कि आपको लगेंगे नहीं ये सच भी हो सकता है, तब आप उनकी बात माने, अदरवाइज उनकी बात ना माने। और कभी भी आप शेयर करें कोई भी जानकारी तो बिल्कुल उसे ध्यान से सोच समझ के शेयर करें। ठीक है, क्योंकि आपकी शेयर की गई जानकारी से हो सकता है कोई पैनिक हो जाए, है ना, कोई प्रॉब्लम में आ जाए। दिल्ली में कुछ दिन पहले प्रदर्शन हो रहे थे तो सीलमपुर के अंदर भी एक दिन घटना हुई थी, कुछ पत्थरबाजी की और वो सब घटनाएं हुई थी। तो आप अगर वहां पे लिख देते हैं पत्थरबाजी की घटनाओं के बीच में कि 4 लोगों की मौत पत्थरबाजी की वजह से, आप ये सोचिए जो सीलमपुर में बैठा होगा उस वक्त, है ना, उसके लिए ये प्रॉब्लम की बात हो जाएगी, है ना, वो पैनिक कर जाएगा, वो डर सकता है उससे। लेकिन सच्चाई ये होगी कि ऐसा हुआ ही नहीं होगा उसके इलाके में, आप उसे जबरदस्ती बना देंगे, डरा देंगे, एक कृत्रिम वातावरण उसके आसपास भय का बन जाएगा, जो दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो इससे बचें। और इसके अलावा किसी भी लिंक को जांचें, परखें और उसे पढ़ें। कोई भी आपको स्टोरी मिलती है, लिंक मिलता है, आप उस पर क्लिक करिए, आप पढ़िए उसमें खबर के अंदर, सिर्फ हेडलाइन देख के उसे शेयर मत करिए। ठीक है, हाँ, कमेंट भी पढ़ लेना चाहिए। आपको कमेंट में भी कई लोगों ने बता दिया होता है कि आप सही जानकारी दे रहे हैं, आप झूठी जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और कोई किसी का सवाल? ठीक है, तो हम वाइंड अप कर सकते हैं ना। ठीक है, सो
थैंक यू विवेक सर, आपने हमें समय दिया और आपने हमें ये जगह मुहैया कराई, आपके स्टूडेंट्स हैं, बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। मैं इस बात से बड़ा खुश हूँ कि आप जिस तरह बोलें, हाँ या ना जवाब पूछें इनसे, तो मुझे रिस्पांस उससे मिल रहा था। एंगेजिंग रहती है वर्कशॉप तो अच्छा लगता है। सो बहुत शुक्रिया आपका इसकी।